महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पावन कथा। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में तीसरा ज्योतिर्लिंग है। इसका वर्णन शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 16वें अध्याय में मिलता है। तो आइए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पावन कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। प्राचीन काल में अवंतिकापुरी नामक एक पुण्यमय नगरी थी, जिसे उज्जैनी भी कहा जाता था। यहाँ वेद प्रिय नामक एक ब्राह्मण निवास किया करते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। प्रतिदिन भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया करते थे। उनके 4 पुत्र थे, जिनके नाम देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुरवत था। वे चारों भाई सदैव भगवान शिव की उपासना किया करते थे, जिसके कारण अवंतिका नगरी ब्रह्म तेज से परिपूर्ण हो गई। उन दिनों रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम का एक राक्षस ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके साधु महात्माओं पर आक्रमण करने लगा। वह उनके यज्ञ में बाधा उत्पन्न करता। इस तरह से वह राक्षस सभी नगरों को उजाड़ देता और ब्राह्मणों को डराता कि तुम यज्ञ करना बंद कर दो। वह राक्षस अवंतिका नगरी में भी आया और नगर वासियों को डराने लगा कि तुम मेरी उपासना करो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम सब मारे जाओगे। तब नगरवासी बहुत ही डर गए। तब ब्राह्मण पुत्रों ने उन्हें आश्वासन दिया और कहा, आप सभी लोग भगवान शिव पर भरोसा रखें। वे भक्त वत्सल हैं, अपने भक्त को कुछ नहीं होने देंगे। तब सभी लोग भगवान शिव की उपासना करने लगे। तब दूषण राक्षस बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने नगर में त्राही त्राही मचा दी, नगर को उजाड़ने लगा। जब वह राक्षस उन ब्राह्मण पुत्रों को मारने के लिए दौड़ा, तब भगवान शिव शंकर प्रकट हो गए और कहा, मैं दुष्टों को मारने वाला महाकाल हूँ। अरे दूषण, तेरा अंत समय आ गया है। ऐसा कहकर महाकाल ने दूषण को अपने हुंकार मात्र से तत्काल भस्म कर दिया। उनकी सारी सेना मारी गई। इस तरह से भगवान शिव ने उस राक्षस का वध किया। प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। तब भगवान शिव ब्राह्मण देवताओं से बोले, हे ब्राह्मणों, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? तब ब्राह्मणों ने भगवान शिव की वंदना कर बोले, हे महाकाल, हे दुष्टों का अंत करने वाले प्रभु, आप हमें इस संसार सागर से मोक्ष प्रदान करें। और हे भगवान, अपने भक्तों की रक्षा के लिए आप यहाँ सदा के लिए विराजमान हो जाइए। तब भगवान शिव शंकर उस शिवलिंग में सदा के लिए विराजमान हुए। इसका दर्शन सभी पापों को नष्ट कर देता है और मोक्ष प्रदान करता है। इस ज्योतिर्लिंग की एक और कथा है। प्राचीन काल में उज्जैनी में चंद्रसेन नामक राजा राज्य किया करते थे। वे राजा भगवान शिव के परम भक्त थे। राजा चंद्रसेन के मित्र का नाम मणिभद्र था। मणिभद्र भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक थे। मणिभद्र ने अपनी मित्रता स्वरूप राजा को चिंतामणि प्रदान की। यह मणि
बहुत ही दिव्य और अलौकिक थी। उस मणि को राजा चंद्रसेन ने अपने कंठ में धारण किया तो वे देवताओं के समान प्रतीत होते। जब राजा चंद्रसेन अपने सिंहासन पर विराजमान होते तो वे सूर्य की भांति चमक उठते। तब सभी राजा चंद्रसेन से ईर्ष्या करने लगे। वे सभी मणि को पाना चाहते थे, इसलिए उन सभी राजाओं ने मिलकर उज्जैनिया नगरी को चारों ओर से घेर लिया। तब राजा चंद्रसेन बहुत ही चिंतित हुए, क्योंकि वे इतनी बड़ी विशाल सेना का सामना नहीं कर सकते थे। अपनी प्रजा पर संकट आया देखकर वे उन्हीं महाकालेश्वर की शरण में गए और उस शिवलिंग में भगवान शिव की उपासना करने लगे। वे राजा ध्यानस्थ होकर बैठ गए। उसी नगर में एक विधवा ग्वालिन रहती थी, जिसका एकमात्र पुत्र था जो 5 वर्ष का था। वह ग्वालिन अपने पुत्र को साथ लिए महाकाल के दर्शन करने के लिए मंदिर गई। उसी महाकाल के मंदिर में राजा चंद्रसेन भगवान शिव की उपासना कर रहे थे। तो उस बालक ने राजा की भक्ति भावना को देखकर प्रेरित हो गया। वह भी राजा की भांति भगवान शिव की उपासना करना चाहता था, परंतु उसके पास कोई शिवलिंग नहीं था। घर आकर उस बालक ने कहीं से एक सुंदर पत्थर लाकर उसी को शिवलिंग समझकर उसकी पूजा करने लगा और वही ध्यानस्थ होकर बैठ गया। जब उसकी माँ ने उसे भोजन के लिए पुकारा तो वह नहीं आया। इस प्रकार से वह बालक भगवान शिव का ध्यान करने लगा। इससे माता बहुत ही क्रोधित हुई और उसने उस शिवलिंग को वहां से हटा दिया। तब वह बालक जोर जोर से रोने लगा और रोते हुए अचेत हो गया। उस बालक ने विशाल मंदिर देखा, जहां भगवान शिव शंकर स्वयं विराजमान थे, और उस पत्थर को भी देखा जिसकी वह शिवलिंग समझकर पूजा कर रहा था। उस बालक ने भगवान शिव का पूजन किया और उस शिवालय से बाहर आया और उसने अपनी माता को सब कुछ बताया। तब माता बहुत ही प्रसन्न हुई और अपने पुत्र को गले से लगा लिया। शिव कृपा प्राप्त हुए उस बालक की कीर्ति सभी ओर फैलने लगी। जब यह समाचार राजा ने सुना कि एक बालक को भगवान शिव ने दर्शन दिए हैं, तो वे उस बालक के दर्शन के लिए पहुँचे। उसी समय महाबली हनुमान जी प्रकट हो गए और उस बालक को आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे बालक, तुम धन्य हो, तुम्हारी भक्ति धन्य है। तुमने बाल्यावस्था में ही भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। इस भगवान को बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कई जन्मों की तपस्या करके भी प्राप्त नहीं कर पाते। उस भगवान को तुमने अपनी भक्ति और सरलता से प्राप्त कर लिया है। हे बालक, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारी 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंद का जन्म होगा। द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्णावतार लेकर अनेक लीलाएं करेंगे और नंद का लाल कहलाएंगे। इतना कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। युद्ध करने के लिए जिन राजाओं ने उज्जैनी नगरी को चारों ओर से घेर रखा था, उन्हें जब यह समाचार मिला कि इस महाकाल की नगरी में एक बालक को भगवान शिव ने दर्शन दिए हैं,
तो वे आपस में विचार करने लगे, जिस राज्य के राजा ऐसे परम भक्त हैं और यहाँ तो 5 वर्ष के बालक भी भगवान शिव की उपासना करते हैं, यहाँ हमारी विजय कभी नहीं हो सकती। यह भूमि शिव कृपा से परिपूर्ण है। इस तरह से सभी राजाओं ने युद्ध का विचार त्याग दिया और वे सभी हाथ जोड़कर राजा चंद्रसेन के पास गए और उनसे क्षमा मांगी। तब राजा ने उन्हें क्षमा कर दिया। महाराज चंद्रसेन और वह गोप बालक भगवान शिव की भक्ति करते हुए दोनों परम पद को प्राप्त हुए। यह महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग समस्त पापों को नष्ट कर देती है और अकाल मृत्यु से बचाती है। इन दोनों कथाओं का वर्णन शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता के 16वें और 17वें अध्याय में मिलता है। भगवान शिव इस ज्योतिर्लिंग में स्वयं विराजमान रहते हैं। उज्जैनी नगरी को वर्तमान में उज्जैन कहा जाता है। इस प्रकार से यह कथा संपूर्ण होती है। प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। प्लीज मेरे चैनल भगवान की पावन गाथा को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप भगवान की पावन कथाओं का श्रवण कर सके और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय भोलेनाथ।